बहुत ही जल्द अच्छी खबर आने वाली है पार्टी के लिए। मान लो खबर आ गई बाबू, हमके पता है, लेकिन बताई न के होके हमके पता है कि कब अच्छी खबर आने वाला है। बता दे तो मामला गड़बड़ा जाता इसे। लेकिन बस इतना कार्यकर्ता साथियों जानिए कि अच्छी खबर आ गई है। कहा कि इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत कोई का लौकत है तो यही पियर का झंडा का लौकत था, गमछा का लौकत था, बाकी कोई लौकत ना। अभी बैठा था यहीं पर, दो लोग आए अपनी समस्या बताए, जबकि वो समस्या छोटी समस्या है। खाली अगर अधिकारी चाह जाए, वीडियो चाह जाए तो आसानी से वो काम हो सकता है, लेकिन वीडियो साहब करेंगे नहीं तो विवश होकर के हम जैसे लोगों को चापना पड़ता है कि वीडियो साहब भाई गरीब व्यक्ति परेशान है, उसकी समस्या सुन करके हमको बताने का कार्य करें। जितने रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस या पीसीएस अधिकारी हैं, यही लोग उन गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ा करके उनको होनहार बना करके उनको भी कंपटीशन में बैठाने का कार्य करेंगे। साथियों, ये व्यवस्था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने व्यवस्था बनाने का कार्य किया। इसको आप समझिए, गांव में इसको बताने की आवश्यकता है। जब आपके आजमगढ़ में है तो इसका लाभ लेने की आवश्यकता है। हम लोग दबाव बनाए हुए हैं, अगली सदन चलेगी नेताजी फिर बोलेंगे कि भाई एक मंडल में एक विद्यालय से काम नहीं चलेगा, जबकि विधानसभा वार जब तक अटल आवासीय विद्यालय नहीं खुलेगा तब तक गरीब बच्चों को पढ़ाई मिलने वाली नहीं है। इसलिए साथियों, इस पे दबाव बनाने की आवश्यकता है हम सभी कार्यकर्ताओं को। ये भी काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कराने का काम किया। अभी हमारे कुछ लड़के यहाँ से फोन कर रहे थे कि भैया ये एसटी आरक्षणवा वाला क्या होई, राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाला क्या होगा। तो नौजवान भाइयों घबराओ नहीं, कार्यकर्ता भाइयों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी परसों का पत्र आया हुआ है मुख्यमंत्री जी के तरफ से कि इस पे जो जांच प्रक्रिया है वो चालू है और उसकी स्क्रूटनी हो रही है यथाशीघ्र। जैसे ही पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज करके इसका अप्रूवल लेने का प्रयास किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो भी प्रक्रिया है, हमारे कुछ साथी कोर्ट से लगे हुए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन किए हुए हैं, जो साथी कोर्ट से लड़ रहे हैं वो कोर्ट के माध्यम से सहयोग उनका किया हो रहा है। और इधर हम लोग सरकार में हैं तो सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट भी सरकार को ही निर्देश देगा तो कम से कम सरकार में हम लोग तैयार रहे कि जैसे ही कोर्ट निर्देश दे तुरंत सरकार को चाप बना करके मेहनत करके हम लोग दबाव बना करके उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट हम लोग दिल्ली भिजवा सके। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अलग जगा रहे हैं। साथियों, आगे आपके लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव। हमारे यहाँ सर्वेश गौतम जी इधर हैं, कहीं पर सर्वेश गौतम जी हैं, ताली बजा करके स्वागत के सर्वेश गौतम जी का। देखिए, जिला पंचायत चुनाव 2025 में हुई, अब पहिए से तैयारी करो सब लोग भाई। जेके चुनाव लड़े के हाउ जिला पंचायती का वो तैयारी करे वहीं से। टारगेट हमारे दिया पर आजमगढ़ में हो कहे कि जौने हिसाब से काम हम लगवैले नेताजी लगैले हुए वो हिसाब से काम बहुत अच्छा होता हो सकेला हमारी ड्यूटी आपके इसी विधानसभा में लग जाए। तो जैसे ही मेरी ड्यूटी लगती है तो माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह होगा कि हमारी ड्यूटी अगर आपके इस विधानसभा में लगती है तो सारे पदाधिकारियों का एक बैठक जो है आप कराइएगा। उसमें एक आवश्यक निर्देश है, उसको हम देने का कार्य करेंगे और एक दिन में कम से कम 12 से 15 गांव का दौरा मैं स्वतः करूंगा। साथियों, मैं अब यहाँ नहीं, आपके घर घर में चलूंगा, आपके गांव गांव चलूंगा और चल करके मैं सबसे मिलूंगा, अपने मतदाताओं से मिलूंगा, उस माताओं से भी मिलूंगा जो माता हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सभी लोग एक साथ रहिए, मिल करके रहिए और बहुत ही जल्द अच्छी खबर आने वाली है पार्टी के लिए। मान लो खबर आ गई बाबू, हमके पता है, लेकिन बताई न के होके हमके पता है कि कब अच्छी खबर आने वाला है। बता दे तो मामला गड़बड़ा जाता इसे। लेकिन बस इतना कार्यकर्ता साथियों जानिए कि अच्छी खबर आ गई है। अभी एक हमारे नौजवान आया था, बाबू खड़ा है, वो कह रहा था कि भैया नौकरी जैसे बात बोल रही है। मेरे मित्र, मेरे साथी, आज के समय में नौकरी मिलब बड़ा कठिन हो गई बा। आज के समय में जिस हिसाब से पूर्व की सरकारों ने बंदरबाट किया, अभी तो वही सब जांच चल रही है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे
इतना हम जरूर कहेंगे, अभी आपकी उम्र 20 साल है, जैसा आपने अपडेट किया, मेहनत करो बाबू, लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर हिस्सेदारी हमारी है तो हिस्सेदारी दिला करके हम दम लेंगे। और जब तक हर गांव में नौकरी नहीं पहुंच जाएगी, हर गांव में रोजगार नहीं पहुंच जाएगा, तब तक चैन से बैठने वाले भी हम लोग नहीं हैं, सत्ता में रहे चाहे न रहे। आपको याद भी होगा कौन मंत्री नहीं रहना चाहता, मैं भी मंत्री था, सबसे बड़ा विभाग हमारे पास था, पीडब्ल्यूडी का टक्कर दे रहा था। जितनी सी ग्रेड और डी ग्रेड की नौकरियां थी वो सब हमारे यहाँ से होके जाता था। राजस्व विभाग के 5,500 वैकेंसी आई थी और एक सीट की जो सैलरी थी वो 52 से 53,000 रुपया थी। राजस्व विभाग की भर्ती आई थी, हमने अपने कार्यकर्ताओं को अवगत करा, रामनवमी को भी हमने फोन किया था, कार्यालय से इनको भी फोन गया था, सारे नेताओं को फोन गया था कि जिसके घर में बच्चे हो या बच्चियां हो पढ़ी लिखी हो तो उनका रिज्यूम कार्यालय पर भेज दीजिएगा, हमारे विभाग में भर्ती आलो चापम चाप भर्ती करावल जाई, ताकि कार्यकर्ता चल सके मोटरसाइकिल में तेल डलवा करके जब उसका लड़का नौकरी करेगा तब। साथियों बहुत सारी वैकेंसियां थी, जानकारी के लिए बता दो, इसी आजमगढ़ में पार्टी के ही कार्यकर्ता को दिव्यांग विभाग में रखा गया है, पार्टी के कार्यकर्ता को। हाँ, उससे याद आया, अगर कोई के ट्राईसाइकिल वगैरह चाहिए कार्यकर्ता साथियों तो चले जाना है आप वहाँ और जा करके हमारा नाम बता करके एक फार्म भर करके 1 2 3 4 5 ट्राईसाइकिल ला करके दिव्यांग बेचारों को दे दीजिएगा, ताकि एक कल्याण उसका हो कि जो चल नहीं पा रहा है उसको ट्राईसाइकिल मिल जाएगी तो चलना चालू कर देगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा, इस बात को जाके गांव में बताइए। एक जो सबसे बड़ी बात है, अक्सर हम लोग बोल देते हैं, यहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, जब गांव में जाइए, अभी मैं आ रहा था तो एक सज्जन ने कहा कि इसमें उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ी ताकत कोई का लौकत था तो यही पियर का झंडा का लौकत था, गमछा का लौकत था, बाकी कोई लौकत ना। बात सही कि गलत? चाहे जहां देखा, न्यूज़पेपर में देखा तो वहू में, फेसबुक पर देखा तो वहू में, व्हाट्सएप ग्रुप में देखा तो वहू में। हमारे यहाँ एक दिन में 4.5 से 5 लाख व्हाट्सएप मैसेज आता है और रात को जब हम खाली होते हैं तो कम से कम 2 घंटा लग जाता है सबका मैसेज पढ़ने में, ओकरे बाद भी नहीं पढ़ पाता। फिर उसका जब सुबह गाड़ी में बैठता हूँ चलने के लिए तो खाली व्हाट्सएप चेक करता हूँ, किसकी क्या समस्या, तो उसको रिप्लाई देता रहता हूँ। कोई कह दिया थाने पर फोन कर दीजिए तो थाने पर फोन कर दिया, कोई कह दिया हॉस्पिटल भैया ये दिक्कत आ गई तो हॉस्पिटल फोन कर दिया। कुल मिला जुला करके साथियों समस्याएं बहुत हैं। आप बताइए लोगों को, जैसे हमसे एक दिन एक लोगों ने पूछा कि नेताजी अब तक कितना पैसा इलाज के लिए दे चुके हैं गरीबों को, तो अभी तो कुछ लोग कह रहे थे कि 6.5 करोड़ रुपया, लेकिन हम कह रहे हैं साथियों 6.5 करोड़ रुपया तो पिछले सरकार में देवाल है, अभी जो हम लोग दिए हैं लगभग 17 करोड़ 36 लाख रुपया अब तक गरीबों के इलाज में पैसा हम लोग दे चुके हैं। इसको भी गांव में बताने की आवश्यकता है। अरे इलाज का पैसा मिलेगा कैसे, ये इलाज का पैसा कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी कैसे होगी, इसको भी आप बताइए। आपके आजमगढ़ में पीजीआई है, भी कार्यकर्ता तय करता है। पूर्व के जब तक पार्टी में जागृति नहीं थी, समाज में जागरूकता नहीं थी, तो जो भी गौड़ हो, पाल हो, प्रजापति हो, निषाद हो, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, बास्फोर हो, चाहे जिस भी कम्युनिटी के लोग हो, ये सिर्फ वोट देना जानते थे कि हमको वोट देना है। जब चुनाव आ जाएगा हमें जाकर के बूथ पर किसी न किसी पार्टी को वोट करके चले जाना है, लेकिन वोट देने के बाद की जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं गरीबों के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए साथियों आज भी गांव में जाने के बाद अभी मैं बैठा था यहीं पर, 2 लोग आए अपनी समस्या बताए, जबकि वो समस्या छोटी समस्या है। खाली अगर अधिकारी चाह जाए, वीडियो चाह जाए तो आसानी से वो काम हो सकता है, लेकिन वीडियो साहब करेंगे नहीं तो विवश होकर के हम जैसे लोगों को चापना पड़ता है कि वीडियो साहब भाई गरीब व्यक्ति परेशान है, उसकी समस्या सुन करके हमको बताने का कार्य करें। कहने का मतलब यह है उत्तर प्रदेश की जो दुर्व्यवस्था है, इस दुर्व्यवस्था के जितने जिम्मेदार हम मतदाता हैं, कहीं न कहीं उतने ही जिम्मेदार इस उत्तर प्रदेश के संचालन में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, कहीं न कहीं वो भी जिम्मेदार हैं। इसलिए हम दोनों लोगों को समझना पड़ेगा और दोनों लोगों को समझ करके गरीब की कल्याण, गरीब की उन्नति के लिए कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। चाहे जितना मॉडल चल जाए। अभी बहुत सारे लोग आस लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे नेताजी शपथ कब लेंगे। हम जानते हैं हमारे पत्रकार साथी हैं,
हमसे प्रश्न जरूर करेंगे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री कब बन रहे हैं। अरे भाई चिंता हमके थोड़े ना हो, यह बताए इतने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, हमारे नेता मंत्री बने चाहे मत बने, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक मकसद कि गरीबों गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उन गरीबों के पैरों में जकड़े हुए बेड़ियों को तोड़ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सबसे बड़ा मकसद। जब तक हम मानसिकता के गुलाम रहेंगे और जब तक हम नेताओं के गुलाम रहेंगे और जब तक हम पार्टियों के गुलाम रहेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इस गुलामी को तोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जब तक अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे और हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। जैसे देखिए बिहार में भी जातिगत जनगणना हुई, यूपी में भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ भी हो जाए, ताकि पता चल जाए कि 27 करोड़ की आबादी में 4.5% अकेले उत्तर प्रदेश में राजभर रहता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? सिर्फ राजभर की ही नहीं, चाहे जो भी पिछड़ी जातियां हैं, अदलित जातियां हैं या फिर वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए ठाकुर को हम कहें, लोग ये समझते हैं सिंह अगर लग गया, ठाकुर नाम आ गया तो सारे ठाकुर थोड़ी अमीर हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं। आपके ही बगल के हमारे गुरुजी हैं, वो गुरुजी इतने गरीब हैं कि हम क्या बताएं, लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के नाम पर सारे ब्राह्मण अमीर नहीं है। कहीं ना कहीं हर जाति में जो मैं वंचित का नाम लिया हूँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब बात करती है तो वंचितों की बात करती है। ब्राह्मण से लेकर के बनवासी तक अगर गरीब है तो वंचित वर्ग में आएगा, उसके भी हिस्से की लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ करके उसको भी सुरक्षित करेंगे और उसका भी खोया हुआ अधिकार दिलाने का कार्य करेंगे। साथियों, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग अलग जगाने का प्रयास। साथियों, मैं तो आता रहूंगा, आऊंगा जाऊंगा, फिर बुलाएंगे फिर आऊंगा, नहीं बुलाएंगे तब बुलाऊंगा, लेकिन बात यहाँ आकर के रुकती है कि मेरे बार बार आ जाने से सिर्फ कार्यकर्ता मजबूत हो सकता है, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ सकता है, लेकिन अगर कार्यकर्ता इसी मनोबल को लेकर के गांव में चौपाल नहीं लगाएगा साथियों, तो उस गांव के गरीबों का मनोबल बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग आते हैं तो यही बात बताते हैं कि जो हम बता रहे हैं उसी बात को जाकर के गांव में चौपाल लगाइए और चौपाल लगा करके लोगों को बताने का कार्य करिए कि हम सभी लोग एक साथ रहेंगे, तभी हमारी गिनती हो पाएगी। नहीं तो जिस प्रकार से बिहार के 38 जनपद में से लगभग 33 जनपदों में राजभरों की संख्या है। अकेले खाली बक्सर लोकसभा में 2,25,000 अकेले राजभर समाज रहता है, लेकिन वहां पर क्या है, जैसे बटे हुए लोग हैं, मीन्स कि जैसे जाति अगर राजभर है तो उसकी 6 उपजाति है। अब राजभर हो गया, भर हो गया, रजवार हो गया, राजवंशी हो गया, राजधोग हो गया, वर्मा हो गया, चौधरी हो गया, राय हो गया। इतने जातियों में हमारे राजभर समाज के लोग बिहार में निवास करते हैं। जातिगत जनगणना हुई, हमें आपत्ति इसी बात की थी कि बिहार के 33 जनपदों में जहां राजभर खचाखच भरा हुआ है, 3.5% आबादी है, उसको बिहार की सरकार ने क्या कहा कि खाली 2,24,000 राजभर बिहार में निवास करता है। और हम लोग की जो गणना है, अकेले खाली यूपी से सटा बक्सर लोकसभा है, करीब 2,25,000 अकेले खाली उसमें राजभर समाज रहता है। इसीलिए साथियों मैं कहने के लिए आया हुआ हूँ कि बिहार में जिस प्रकार से जातिगत जनगणना जल्दी करके लोगों ने गरीबों की संख्या को कम दिखाने का प्रयास किया है, वो गलती यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए उस चीज की भी चर्चा चालू करने की आवश्यकता है। आजमगढ़ में प्रभारी बनाए गए हैं शिवेंद्र बहादुर सिंह, उनको प्रभारी बनाया गया है, संगठन का काम हो रहा है। इसमें साथियों हम लोग जनसभा बहुत कम कर रहे हैं, गांव में चौपाल, सेक्टर की बैठक, बूथ की बैठक हम लोग खूब कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जब संगठन मजबूत रहेगा तभी हम लड़ाई लड़ पाएंगे, अगर संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है आप सभी लोगों से होगा कि ये सभा, जनसभा, चौपाल साथ चलता रहे, लेकिन इसके साथ साथ नौजवान साथियों संगठन को भी मजबूती से बनाने का काम करिए, क्योंकि बड़ा मेहनत करके 20-22 साल में आज यहाँ तक आ गया है कि सबके हाथ में मोबाइल है और सभी लोग फेसबुक पर हैं, सभी लोग इंस्टाग्राम पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, ट्विटर पर हैं। आप जरा वो दिन याद करिए कि जब अपना राजभर का परिचय बताते थे तो लोग पूछते थे कि राजभर कौन होता है। और आज साथियों जब भी कोई रील्स के लिए इंस्टाग्राम के कोई वीडियो अपलोड करता है तो हैशटैग लगा करके राजभर जी, राजभर साहब लिखने का कार्य करता है। साथियों इतना बड़ा दबदबा आपका, पहले मीडिया की बात होती थी,
तो पत्रकार लोग भी पूछते थे कि ओम प्रकाश राजभर कौन है भाई। आज जब तक मीडिया के लोग, अगर सुबह उनका चैनल चालू हो गया है, अगर मीडिया के लोग ओम प्रकाश राजभर का नाम न ले तो उस मीडिया चैनल को भी टीआरपी मिलती उलती नहीं है साथियों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपके नेता ने मेहनत करके इस 40 साल में अगर मेहनत करके समाज को जगाने का प्रयास किया, आज आपके साथ राजभर के साथ गोड़ भी तैयार है, चौरसिया भी तैयार है, चौहान भी तैयार है, यादव भी तैयार है, ब्राह्मण भी तैयार है। मतलब कि उत्तर प्रदेश की सारी जातियां चाहती हैं कि एक मौका ओम प्रकाश राजभर जी को दिया जाए और वह मौका दिया जाए, ऐसे नेता को दिया जाए जिसके दिल और दिमाग में सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी की बात चलती हो, उसको एक बार मौका देकर के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया जाए साथियों। यही सारी बातें हमको आपसे कहने की आवश्यकता है।